फिर कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th का वही सेम चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। तो जहां छोड़ा सा वहीं से करते हैं शुरुआत। इससे पहले मैं क्लास 10th वालों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप 3 महीने पीछे चल रहे हैं, 3 महीने पीछे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। वरना आपकी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है और आप 3 महीने अभी तक चल रहे हैं पीछे। तो एग्जाम का लेवल, तो ये मत सोचना कि इस साल एग्जाम का लेवल कम हो जाएगा। एग्जाम का लेवल वहीं रहने वाला है और अपनी स्टडी का लेवल बराबर लाने के लिए अपनी सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा कुछ तो आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आता है उसके बाद वो आता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है एक यूनिट चार्ज है, मान लेते हैं पर जो पड़ा है इंफिनिटी पे। अब उस यूनिट चार्ज को मैं किसी फिक्स पॉइंट पे लेके आता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो यूनिट चार्ज है और ये मेरे पास पॉइंट है, ये पड़ा है इंफिनिटी पे, इसका अपने को पता नहीं है कहां पर है। जब मैं इसको इस पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूं तो मैंने यहां से यहां लाने के लिए जो वर्क डन किया है दैट इज नोन एज पोटेंशियल। देखिए कोई पॉइंट है अपने पास फिक्स और मैं चार्ज को लेकर आ रहा हूं इंफिनिटी से एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो मैंने इस टोटल के ऊपर वर्क डन किया है वही मेरे पास क्या है? पोटेंशियल। दोबारा बताता हूं, किसी यूनिट चार्ज को जब मैं किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूं तो लाने के लिए जो मैंने वर्क डन किया दैट इज नोन एज पोटेंशियल, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो अपनी कॉपी में आप क्या लिखेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट दैट इज नोन एज पोटेंशियल। इज दिस क्लियर? चलिए आगे पोटेंशियल तो हो गया क्लियर। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, पोटेंशियल क्लियर कीजिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की बात होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस नाम से क्लियर हो रहा है, वो तो एक सिंगल पॉइंट पे था, ये डिफरेंस मांग रहा है। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस समझ गए होंगे, डिफरेंस मांग रहा है दो चीजों के अंदर डिफरेंस। तो बात करते हैं इसकी, कुछ तो आप समझ गए होंगे नाम से और कुछ देखे। उसमें तो क्या था, इंफिनिटी से अपन पॉइंट के ऊपर ला रहे थे, यहां पॉइंट टू पॉइंट पे लाना है। किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो मैं वर्क डन करूंगा दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बता देता हूं, किसी एक पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पता है और ये मेरे पास पॉइंट पता है, क्लियर? तो जब मैं किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर जाऊंगा तो इस टोटल के अंदर जो मैंने वर्क डन किया दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस बिटवीन, आपके पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ सकता है और लगभग ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो आपको डायरेक्ट यही लिखना है, 1 या 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ता ही पढ़ता है, श्योर? तो पोटेंशियल की याद होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल के अंदर इंफिनिटी से पॉइंट पे ला रहे थे, वर्क डन किया था, वो था पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन था दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब सर पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? पोटेंशियल को तो मैंने बार ऐसे ही आपको पी तो डिनोट नहीं करते पी से, पी तो मैंने आपको उसको पूरा लिखने में टाइम जाता है इसलिए मैंने आपको पी लिख के आपको एक्सप्लेन किया। तो अब जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लेन अपन करते हैं VA से, V से, किससे करते हैं? V से। अब बात करते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर एग्जांपल अपन उसको मानते हैं डेल्टा V। जो ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा शो करता है किसी भी चीज का डिफरेंस, किसी भी चीज का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेल्टा टी है, इट मींस ये डेल्टा टी है डिफरेंस, दो टाइम के बीच में डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ये अपन मान लेते हैं, जो अपन ने पहले डिफरेंस के अंदर 2 पॉइंट निकाले थे, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। इस पॉइंट से यूनिट चार्ज को अपन लेके जा रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अब आप पूछोगे सर इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते, इस पॉइंट का अलग अपना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का अपना अलग पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल के लिए जरूरी नहीं है 2 पॉइंट हो, एक इंफिनिटी से भी आ सकता है, अभी मैंने पहले बताया था। अगर फिर भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा पीछे वाला फिर रिवाइंड करके देखो। और ये चीज इसका भी खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा मेरे पास? VA। मान लेते हैं ये पॉइंट है A और इसका पोटेंशियल अपन ने मान लिया एज्यूम दैट VA,
और ये है अपने पास पॉइंट बी, इसका अपन ने मान लिया वीबी। तो अब सर पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास होगा VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो सर VA का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया फिर? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अपने पास आता है निकलकर, वो आता है डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज समझते हैं आप? मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या था? किसी यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हो रहा था वही था पोटेंशियल डिफरेंस। देखें, वर्क डन किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला पता लगा कैसे आया? फॉर्मूला कैसे आया पता चल गया आपको। चलिए अब सर, अब मान लो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, डेल्टा वी की जगह अगर आपको ये दे दे VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, VB इक्वल टू हो जाएगा अपने पास W/Q। ये फॉर्मूला बन सकता है अपने पास, दो फॉर्मूला आ गए, ये और ये। अब सर इन फॉर्मूला से क्या करें? इन फॉर्मूला से आपके आ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आपके पास डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपको जैसे ये है तो आपको डायरेक्ट दे सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मान लो आपको 10 दिया हुआ है, वर्क डन आपको 5 दिया हुआ है, चार्ज निकालो, क्यों निकालना पड़ सकता है आपको? ये दोनों चीजें दी सकती है, ये निकाला। और ये भी हो सकता है पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए दे दे, मतलब VA दे दे, या पोटेंशियल ऑन पॉइंट B दे दे, VB दे दे, और चार्ज या इनमें से एक चीज दे दे, तो आपको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वर्क डन दे दिया 5 जूल। जूल होता है वर्क डन की यूनिट, जूल है वर्क डन की यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे केजी होता है, ग्राम होता है, मास होता है, वो नापने की एक यूनिट होती है, और यहां पर वर्क डन की यूनिट होगी जूल। और चार्ज की आपको पता है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसकी वजह से जनरेट होता है, वो आपको पिछले वाला, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखें। चलिए W इक्वल टू 5 जूल मान लीजिए दे दिया आपको, और मान लो चार्ज में आपको दे दिया कि 3 कूलाम है, दोनों आपको दे दिया। और अब पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए दे दिया आपको, पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए दे दिया 5 वोल्ट। वोल्ट होती है वो पोटेंशियल की यूनिट होती है। इस वोल्ट को एक बार अपन निकालेंगे लास्ट में, तो दोबारा, और आपसे पूछ लिया VB, मतलब VB क्या होता है, तो आपको करना क्या है, W की जगह 5 रखना है, 5 जूल, और इसकी जगह 3 रखना है, और इन दोनों में से एक चीज VA रखना है 5V। फॉर एग्जांपल आ जाइए सामने, आपको क्या क्या दे रखा है, पॉइंट ऑन VA आपको दे रखा है 5 माइनस VB आपको पता नहीं है, एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए, और W आपको दे रखा है 5 जूल, और आपको चार्ज दे रखा है 3 कूलाम। तो अब इससे VB आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर से उधर ट्रांसफर करना, ये तो मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अगर ये मैं करूंगा तो अपनी वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अपने करते हैं अगले वाला एक टॉपिक इसके साथ और ले लेते हैं। ये आपको चीज समझ आई? और अगर मान लो आप चाहते हो कि हम लंबा पढ़ सकते हैं, 10 से 20 मिनट का वीडियो अपन कर सकते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या व्हाट्सएप में मैं लिंक में नंबर दिया उस पर आके डायरेक्ट आप बोल दीजिए सर 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, हम आराम से देख सकते हैं, तो अपन टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे और आगे ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये आपको कुछ चीज समझ आई, क्लियर हुआ? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पढ़ता है। चलिए, और न्यूमेरिकल भी समझ आया, क्योंकि न्यूमेरिकल भी अपने आता है डैम श्योर, ये क्वेश्चन एग्जाम में न्यूमेरिकल या उसमें से एक चीज पढ़ता ही पड़ता है। तो इसके बाद अपन कंटिन्यू करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर हमने तो वीडियो देख लिया, प्रिपेयर हो गया, तो इससे कुछ नहीं होता जब तक आप क्वेश्चंस को हाथों से नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्वेश्चन था, उनका यूनिट आप खुद निकालिए, उसकी क्वांटिटी आप खुद लीजिए, और फिर 2 से 4 क्वेश्चन आप खुद जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको सेट नहीं बैठेगा। याद रखना, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जब तक आपके खुद के हाथ से नहीं होगा, तो मैं क्या
कोई सा भी टीचर या ब्रह्मा जी खुद आकर बिठा दे तो भी आपके माइंड में सेटअप नहीं होने वाला है। मैथ, फिजिक्स के डेरिवेशन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ये चीजें जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तब तक मैं गारंटी दे रहा हूं आपको याद ही नहीं होगा। हाँ, कर भी लिया, रट्टा भी मार दिया तो 2 या 3 दिन से ज्यादा आपके साथ नहीं चलने वाला। और अगर आपने समझा नॉलेज वाइज, आई विल गारंटीड यू दैट आपको कोई भुला नहीं सकता।